Good evening, students. Today topic is back bonding. बैक बॉन्डिंग ये केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के उस पार्ट से जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं हम लोग, जिसमें उसी सीरीज में एक बात की थी हमने बनाना बॉन्डिंग की। आज बात कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो सुनिए। क्वेश्चन यह होता है why CCl3 anion more stable than CF3 anion? रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट दूसरे तरीके से टैकल करते हैं और आंसर गलत हो जाता है, या भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि CF3 एनायन में और CCl3 एनायन में विच वन इज मोर स्टेबल, तो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे देते हैं CF3 एनायन मोर स्टेबल देन CCl3 एनायन। रीजन क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर कंपेयर कर लेते हैं और जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर को सही करने के लिए आपको बैक बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि NCH3 होल थ्राइस में इस कंपाउंड का में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? आंसर है sp3। शेप कैसा होगा? सेंट्रल एटम के लॉन्ग, तो क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसा ही नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग में सेलाइल ग्रुप है, दैट मींस SiH होल थ्राइस है ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ लिया जाता है। तो पहले वाले में आपने देखा था 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन स्टेट बोल दिया sp3। इस वाले में भी स्टूडेंट ऐसे ही कर देते हैं, 3 बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के लॉन्ग और 1 लोन पेयर है, तो यहां पर भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? sp3। जबकि ऐसा होता नहीं है, यहां पर हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 आ जाता है और सेम ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं रह जाता है। इज इट क्लियर? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए बैक बॉन्डिंग की का सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं हम बैक बॉन्डिंग के बारे में। डेफिनेशन क्या है? देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, लिख सकते हो। बैक बॉन्डिंग जनरली टेक्स प्लेस व्हेन आउट ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम है जिनमें कम से कम एक के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, दैट मींस नॉट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरे के पास या तो एक वैकेंट p ऑर्बिटल हो या फिर एक वैकेंट d ऑर्बिटल हो। अब इनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और जो बॉन्ड बनेगा वही बैक बॉन्ड कहलाएगा। अगर वैकेंट p ऑर्बिटल है तो p पाई बैक बॉन्डिंग होगी, वैकेंट d ऑर्बिटल है तो p पाई बैक बॉन्डिंग होगी। इसमें जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट C पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं में बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग के रिजल्ट्स क्या आएंगे? कुछ क्वेश्चंस तो हमने पहले बोला ही। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाय डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो बोल दिया 2 टाइप, p पाई एंड p पाई d पाई। तो जैसा हमने बताया कि 2 सेंटर हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, दैट मींस हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर, और दूसरी साइट होगी जिसमें या तो वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। देखो किनमें वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं? इनमें वैकेंट p ऑर्बिटल होंगे और इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। आफ्टर बॉन्डिंग बात कर रहा हूं मैं, वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, यही इतने ही केस हैं जहां पर बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है। इतने ही केस हैं जहां पर बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। किसी और बुक का सहारा नहीं लेना है आपको, कहीं और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से बन जाएगा। देखो कैसे होगा, अब आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो इनके पास जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, यहां पर लोन पेयर कहां पर है? लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट होंगे? p ऑर्बिटल में, और इनके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल। तो जब यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी तो कैसी होगी? p पाई
पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और इनके साथ जब बैक बॉन्डिंग होगी तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी। अब याद कर ले, इलेक्ट्रॉन रिच साइड में 4 लिखा हमने, एक एनायन है और 3 एटम है, कार्बन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कैसे याद करोगे? कार्बन फोन, कार्बन का फोन। स्मार्टफोन में इंडिया में सबसे पहले कार्बन फोन ने बहुत काम किया, लेकिन इसके फोन बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट में देखो तो ये क्या है? बेरिलियम है, बोरान है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। अब हमने बोला बहुत अच्छे नहीं थे, तो यहां पर क्या बनाएंगे? कार्बन फोन की बेकार बातों से परेशान सारी कॉलोनी। ठीक है, क्या याद रखा? कार्बन फोन लिख दे रहा हूं। तो देखें, बेरिलियम के लिए बेकार, बोरान के लिए बातों, सिलिकॉन के लिए से, पी परे, एस सान, और ये सारी सपोर्टिव है कॉलोनी। आप सारी हटा सकते हो तो क्या बोल सकते हो? बेकार बातों से परेशान कॉलोनी। इज इट क्लियर? देखें BF3 का एग्जांपल, बोरान ट्राइफ्लोराइड। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बोरान के पास? 3 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग के बाद, 6 हो गए शेयरिंग के बाद। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, डिस्टेंस कम है। अब होगा क्या कि यहां पर बोरान पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से फ्लोरीन लगा, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, तो बोरान पे क्या आ गया? 3 पार्शियल पॉजिटिव। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और फ्लोरीन ने और ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करवा दी। बोरान हो जाएगा पागल, और पागलों जैसे बिहेव करेगा। अब इसे ये नहीं दिखेगा कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की औकात क्या है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हुए भी इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेगा। यही बैक बॉन्डिंग का केस है। तो होगा क्या? अब यहां पर इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और इसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो, बोरान ने एक फ्लोरीन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाया तो अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मजा आया। अब ये बाकी 2 फ्लोरीन के साथ भी वही कर रहा है, तो एक बार इसके साथ, अगली बार इसके साथ, तीनों के साथ बारी बारी से ऐसा ही कुछ बॉन्डिंग बना रहा है। ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब देखो, जहां पर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की थी, बॉन्ड ऑर्डर था 1, होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगी बैक बॉन्डिंग के थ्रू, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नया बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इट इज 1.33। कैसे? फिर से बता दे रहा हूं,
एफ है, एफ है, एफ है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना होगा इसका एक पाई बॉन्ड 3 जगह पर डिलोकेट हो रहा है, तो एक 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कि 0.33 0.33 0.33, और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 0.33, सिग्मा बॉन्ड 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.33। बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। क्लियर हुई बात? दूसरा एग्जांपल CCl3 एनायन है। CCl3 एनायन में देखो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर तो हैं, बट डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल पूरी तरीके से वैकेंट है, और कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज दैट इज नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग बनाए। देखो आगे डेटिव बॉन्ड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। क्या यही बात अगर सराउंडिंग एटम फ्लोरीन हो तो क्या एप्लीकेबल होगा? बोले यहां पर फ्लोरीन आ गया, देखो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर था, कार्बन के पास क्या यहां पर वैकेंट, ना तो p ऑर्बिटल है ना तो d ऑर्बिटल है, कोई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, तो होगा क्या जल्दी से बोलो। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहां पर कार्बन का CCl3 नेगेटिव में, यहां पर देख लो Cl नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हुआ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आया। इसका शेप कैसा आया, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इसका शेप कैसा आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्लियर हो गया। अगर इन दोनों की बात करें, इन एनायंस की बात करें, लुईस कैरेक्टर की बात करें, इनके लुईस बेस कैरेक्टर की बात करें, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो देखो ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है बैक बॉन्डिंग में। p पाई d पाई बैक बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वाह, देखो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि दोनों के पास लोन पेयर था, लेकिन इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब अगर इनकी बेसिसिटी की बात की जाए, कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो डेफिनेटली क्या बोलोगे, ये ज्यादा बेसिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, एक इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या थी, जल्दी से बोलो ज्यादा। तो इसमें क्या था, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इधर आए, आगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आए, उतने नहीं आएंगे जितने कि इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज हो जाता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती, तो ये इससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, ये तो इलेक्ट्रॉन आए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लोन पेयर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, फ्रीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, इसलिए बेसिक नहीं रहा या बेसिक कैरेक्टर घट गया। इज इट क्लियर? ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लोरीन है और बोरान है, बोरान के सराउंडिंग में फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, ज्यादा शिफ्ट करवा लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, बाकी दो के रिस्पेक्ट में, BCl3 और BBr3 इनके रिस्पेक्ट में। यहां पर जो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुए थे उतने नहीं होने चाहिए थे, यहां पर और कम होता, तो सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होता BF3 होना चाहिए था। लेकिन बैक बॉन्डिंग से देखो इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव हुई, पी बॉन्ड बनेगा, पी बॉन्ड बनेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है। यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी डी बैक बॉन्डिंग होगी, ये 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट किए, ये भी बैक बॉन्डिंग है, बट इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगी, तो आप बता सकते हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया इसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। और यहां पर क्या है देखो 2p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल, क्या यहां पर ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो पाएगी, क्या 2p 4d से ओवरलैप कर पाएगा, आंसर आ रहा है आपका नहीं।